नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डेली करंट अफेयर सेगमेंट के अंतर्गत 6 और 7 मार्च 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, 5 मार्च 2022 को सागर परिक्रमा का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया? ए. पुरुषोत्तम रूपाला, बी. डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सी. अश्विनी वैष्णव, डी. पीयूष गोयल। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, पुरुषोत्तम रूपाला। इस प्रश्न से संबंधित मेन पॉइंट्स हैं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा 5 मार्च 2022 को सागर परिक्रमा का उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मत्स्य विभाग, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, गुजरात समुद्री बोर्ड तथा मछुआरों के द्वारा किया जा रहा है। पहला चरण 5 मार्च को गुजरात के मांडवी से शुरू होगा तथा 6 मार्च को पोरबंदर में समाप्त होगा। दूसरा प्रश्न, प्रतिवर्ष मोटापा दिवस कब मनाया जाता है? ए. 3 मार्च, बी. 4 मार्च, सी. 5 मार्च, डी. 6 मार्च। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 4 मार्च। प्रतिवर्ष 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न से संबंधित मुख्य बिंदु हैं। प्रतिवर्ष 4 मार्च को लोगों में मोटापा के प्रति जागरूकता फैलाने तथा मोटापा के संकट को समाप्त करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। पहले यह दिवस प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता था, लेकिन बाद में इसे बदलकर 4 मार्च कर दिया गया। वर्ष 2022 में विश्व मोटापा दिवस की थीम है एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। तीसरा प्रश्न, भारतीय सेना द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए. लेह, बी. कारगिल, सी. गुलमर्ग, डी. सोनमर्ग। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, गुलमर्ग। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारतीय सेना द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। मेन पॉइंट्स हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारतीय सेना द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय सेना की डैगर डिवीजन तथा जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग के सहयोग से 4 से 6 मार्च के बीच इन खेलों का आयोजन किया गया। 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन के GOC अजय चांदपोरी ने 4 मार्च को इन खेलों का उद्घाटन किया। चौथा प्रश्न, किस राज्य की पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा डाटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण प्राप्त करेगी? ए. तमिलनाडु, बी. केरल, सी. कर्नाटक, डी. तेलंगाना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, केरल। केरल राज्य की पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तथा डाटा एनालिटिक्स DA में प्रशिक्षण प्राप्त करेगी। मेन पॉइंट्स हैं। केरल राज्य की पुलिस को डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा डाटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण प्रदान करेगी। मार्च 2022 में पल्लीपुरम में डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल पुलिस को ऑन कैंपस प्रशिक्षण प्रदान करेगी। कहाँ पे किया जाएगा ये? पल्लीपुरम में डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के द्वारा दिल्ली पुलिस को ऑन कैंपस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा डाटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। पांचवा प्रश्न, किस कंपनी के द्वारा जियो वर्ल्ड सेंटर शुरू किया जाएगा? ए. इन्फोसिस, बी. टाटा टेली सर्विसेज, सी. रिलायंस इंडस्ट्रीज, डी. टाटा मोटर्स। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा जियो वर्ल्ड सेंटर शुरू किया जाएगा। मेन पॉइंट्स हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वर्ष 2022-23 में जियो वर्ल्ड सेंटर शुरू किया जाएगा। जियो वर्ल्ड सेंटर एक सांस्कृतिक केंद्र, अत्याधुनिक सम्मेलन सुविधा तथा बहुत कुछ शामिल होगा। जियो वर्ल्ड सेंटर में एक सांस्कृतिक केंद्र होगा और एक अत्याधुनिक सम्मेलन सुविधा केंद्र होगा। इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं उसमें शामिल होंगी। छठा प्रश्न, स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? ए. ढाका, बी. कोलंबो, सी. थिम्पू, डी. काठमांडू। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्टडी इन इंडिया 2022 का आयोजन
किया गया। मेन पॉइंट्स हैं, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 4 मार्च को स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन भारतीय शिक्षा मंत्रालय किसके द्वारा, भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 से आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य पूर्व एशिया, सार्क देशों, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया तथा अफ्रीका के 150 से अधिक देशों के छात्रों को भारत में अध्ययन के लिए आकर्षित करना है। 7वां प्रश्न, स्वदेशी ट्रेन टक्कर रोधी किस प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ए रक्षक, बी कवच, सी सुरक्षा, डी बचाव। इसका सही उत्तर है विकल्प सी कवच। कवच जो है ये ट्रेन टक्कर रोधी रक्षा प्रणाली है जिसका सही सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मेन पॉइंट्स हैं, भारतीय रेलवे द्वारा सिकंदराबाद में ट्रेन टक्कर रोधी उपकरण कवच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इस ट्रेन टक्कर रोधी उपकरण कवच ने सामने वाली ट्रेन से 380 मीटर पहले ही अपनी ट्रेन को स्वचालित रूप से रोक दिया। 8वां प्रश्न, एसबीआई ने किसे डिजिटल बैंकिंग संचालन हेतु उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। ए अमित कुमार, बी नितिन चुग, सी समीरन गुप्ता, डी रिपन सिन्हा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी नितिन चुग को एसबीआई ने डिजिटल बैंकिंग संचालन हेतु उप प्रबंध डिप्टी एमडी नियुक्त किया है। मेन पॉइंट्स हैं, एसबीआई ने नितिन चुग को डिजिटल बैंकिंग संचालन हेतु उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। उन्हें 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से पहले वह उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ थे। इसके उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ थे। 9वां प्रश्न, भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। ए दीपम प्रकाश, बी रिपेन सिन्हा, सी समीरन गुप्ता, डी नितिन चुग। इसका सही उत्तर है विकल्प सी समीरन गुप्ता को भारत में ट्विटर का नया सार्वजनिक नीति टीम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। प्रमुख बिंदु हैं, समीरन गुप्ता को ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में है और इसके सीईओ भारतीय मूल के 37 वर्षीय पराग अग्रवाल हैं। और ट्विटर कंपनी की स्थापना 4 लोगों ने, जैक डॉर्सी, ग्लेन स्टोन, इवान विलियमसन तथा नू ग्लास ने किया था। 10वां प्रश्न, देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा। ए मुंबई, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु, डी नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है विकल्प डी नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा। प्रमुख बिंदु हैं, देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क नई दिल्ली में बनाया जाएगा और इस इको पार्क को 20 एकड़ जमीन में विकसित किया जाएगा। 11वां प्रश्न, चीन ने नई पीढ़ी के किस रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में 22 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया। ए लॉन्ग मार्च 5, बी लॉन्ग मार्च 6, सी लॉन्ग मार्च 7, डी लॉन्ग मार्च 8। इसका सही उत्तर है विकल्प डी लॉन्ग मार्च 8। चीन ने लॉन्ग मार्च 8 की सहायता से अपने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। प्रमुख बिंदु हैं, चीन ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में 22 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है और इस नई पीढ़ी के रॉकेट को हैनान प्रांत के वेनचांग प्रक्षेपण स्थल से प्रक्षेपित किया गया। 12वां प्रश्न, वीवो प्रो कबड्डी सीजन 8 का फाइनल किसने जीता। ए पटना पायरेट्स, बी दबंग दिल्ली, सी हरियाणा स्टीलर्स, डी पुनेरी पल्टन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी दबंग दिल्ली ने। मेन पॉइंट्स देखते हैं, दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को 37-36 के अंतर से हराकर अपना पहला खिताब जीता। दिल्ली का ये पहला खिताब है। सीजन 8 का टॉप रेडर खिलाड़ी पवन सहरावत को तथा मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी नवीन कुमार को चुना गया है। पुनेरी पल्टन के मोहित गोयत को न्यू यंग प्लेयर ऑफ द सीजन
चुना गया है। 13वां प्रश्न, कौन सी एयरलाइन सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई? ए एयर इंडिया, बी स्विस एयरलाइंस, सी सिंगापुर एयरलाइंस, डी कतर एयरवेज। इसका सही उत्तर है विकल्प बी स्विस एयरलाइंस सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है। मेन पॉइंट्स हैं, स्विस एयर सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस बन गई है ये। आज का 14वां प्रश्न, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए दीपिका पादुकोण, बी मिथाली राज, सी पीवी सिंधु, डी विद्या बालन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी विद्या बालन। विद्या बालन को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसकी स्थापना 2007 में और इसको सीईओ प्राग राजा हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय एक्सा का मुख्यालय मुंबई। आज का 15वां प्रश्न, हीरो मोटर कार कंपनी ने अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड किस नाम से लॉन्च किया है? ए आडा, बी विडा, सी डेस्टिनी, डी लाइफ। इसका सही उत्तर है विकल्प वी विडा नाम से हीरो मोटर कार ने अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड लॉन्च किया है। मेन पॉइंट्स हैं, हीरो मोटर कार ने अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड विडा नाम से लॉन्च किया है। यह इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड 1 जुलाई 2022 को हीरो मोटर कार के संस्थापक ब्रजमोहन लाल की जयंती पर लॉन्च किया जाएगा। हीरो मोटर कार की स्थापना 1984 में तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब हम स्टडीज रिवीजन सेगमेंट में जो है कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। कल का पहला प्रश्न था, किस बीमा कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है? ए भारतीय एक्सा इंश्योरेंस, बी बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, सी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, डी फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस। इसका सही उत्तर है विकल्प डी फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस ने कुत्तों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। दूसरा प्रश्न, विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत किस स्थान पर है? ए प्रथम स्थान, बी द्वितीय स्थान, सी तृतीय स्थान, डी चतुर्थ स्थान। इसका सही उत्तर है विकल्प सी तृतीय स्थान पर। भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में तृतीय स्थान पर है। तीसरा प्रश्न, किसे यश राज फिल्म्स का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? ए अनुपम खेर, बी परेश रावल, सी अक्षय विधानी, डी संजय पांडे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी अक्षय विधानी। अक्षय विधानी को यशराज फिल्म्स का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। चौथा प्रश्न, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की आत्मकथा उंगलिल ओरुवन को किसने लॉन्च किया है? ए पी चिदम्बरम, बी सोनिया गांधी, सी राहुल गांधी, डी प्रियंका गांधी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी राहुल गांधी। राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की जीवनी उंगलिल ओरुवन को लॉन्च किया है। आज का 5वां प्रश्न, दिल्ली में किस बिजली कंपनी ने भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया है? ए BSES पावर, बी टाटा पावर, सी अदानी पावर, डी दिल्ली विद्युत बोर्ड। इसका सही उत्तर है विकल्प ए BSES यमुना पावर ने दिल्ली में अपना पहला स्मार्ट मैनेज्ड व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया है। छठा प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया के किस दिग्गज क्रिकेटर गेंदबाज का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ए शेन वॉर्न, बी स्टीवा, सी ग्लेन मैकग्रा, डी मिचेल जॉनसन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए शेन वॉर्न। शेन वॉर्न का थाईलैंड के को समूही में 52 वर्ष की उम्र में जो है हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया है। आज का 7वां प्रश्न, जेट एयरवेज का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ए बी राधाकृष्णन, बी संजय कपूर, सी संजीव कपूर, डी बिमल मिश्रा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी संजीव कपूर को जेट एयरवेज का नया सीईओ नियुक्त किया गया। 8वां प्रश्न, 12वें ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का शुभारंभ किस देश में हुआ है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड,
सी इंडिया, डी इंग्लैंड। इसका सही उत्तर है विकल्प बी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में 12वें आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप मैच का शुभारंभ हुआ है। 9वां प्रश्न, किस पूर्वोत्तर राज्य में नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा? ए नागालैंड, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मेघालय। इसका सही उत्तर है विकल्प सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के होलंगी में जो है पूर्वोत्तर भारत का नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा। 10वां प्रश्न, किस मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया गया? ए पर्यटन, बी कृषि, सी शिक्षा, डी विदेश। इसका सही उत्तर है विकल्प ए पर्यटन मंत्रालय द्वारा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया। तो दोस्तों, ये थे कल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।